वैदिक ज्योतिष और पश्चिमी ज्योतिष दोनों ही ग्रहों और नक्षत्रों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को समझने और भविष्यवाणी करने की प्राचीन विद्याएं हैं। हालांकि इन दोनों प्रणालियों के बीच कई मौलिक अंतर हैं जो उनके दर्शन, गणना पद्धति और व्याख्या के तरीकों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उत्पत्ति। वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है और यह वेदों से जुड़ी हुई है। यह विद्या आर्षियों और मुनियों द्वारा विकसित की गई थी, जिन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया। वैदिक ज्योतिष का उद्देश्य मनुष्य के कर्म और भाग्य के बीच संतुलन स्थापित करना है। पश्चिमी ज्योतिष की उत्पत्ति प्राचीन मिस्र, बेबीलोन और ग्रीस में हुई है। यह विद्या यूनानी दार्शनिकों और खगोल शास्त्रियों द्वारा विकसित की गई थी। पश्चिमी ज्योतिष का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य का विश्लेषण करना है। 2. दर्शन और आधार। वैदिक ज्योतिष कर्म सिद्धांत पर आधारित है। यह मानता है कि मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके पिछले जन्मों के कर्मों से प्रभावित होता है। यह विद्या आध्यात्मिकता और मोक्ष प्राप्ति पर जोर देती है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को देवताओं के रूप में माना जाता है, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी ज्योतिष व्यक्ति के व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित है। यह विद्या मनुष्य के जीवन को समझने के लिए ग्रहों और नक्षत्रों का उपयोग करती है, लेकिन इसमें कर्म सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। पश्चिमी ज्योतिष में ग्रहों को प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। 3. गणना पद्धति। वैदिक ज्योतिष सायन पद्धति ट्रॉपिकल ज़ोडिएक का उपयोग करता है। इसमें राशि चक्र की गणना नक्षत्रों के आधार पर की जाती है। वैदिक ज्योतिष में निर्णय पद्धति सिडेरियल ज़ोडिएक का उपयोग किया जाता है, जो नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखता है। इसमें अयनामसा का उपयोग किया जाता है, जो सूर्य की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। पश्चिमी ज्योतिष निर्णय पद्धति साइडेरियल ज़ोडिएक का उपयोग करता है। इसमें राशि चक्र की गणना सूर्य की स्थिति के आधार पर की जाती है। पश्चिमी ज्योतिष में अयनांश का उपयोग नहीं किया जाता है। 4. राशि चक्र। वैदिक ज्योतिष में राशि चक्र को नक्षत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें 27 नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है, जो चंद्रमा की गति को दर्शाते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को अधिक महत्व दिया जाता है। पश्चिमी ज्योतिष में राशि चक्र को सूर्य के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें 12 राशियों का उपयोग किया जाता है, जो सूर्य की गति को दर्शाते हैं। पश्चिमी ज्योतिष में सूर्य को अधिक महत्व दिया जाता है। 5. ग्रहों की संख्या और महत्व। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों नवग्रह का उपयोग किया जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में माना जाता है, जो चंद्रमा की कक्षा को दर्शाते हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को देवताओं के रूप में माना जाता है, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी ज्योतिष में 7 ग्रहों का उपयोग किया जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसमें राहु और केतु का उल्लेख नहीं है। पश्चिमी ज्योतिष में ग्रहों को प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। 6. कुंडली निर्माण और विश्लेषण। वैदिक ज्योतिष में कुंडली को जन्म कुंडली बर्थ चार्ट कहा जाता है। इसमें 12 भाव हाउसेस और 27 नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में दशाएं और अंतर्दशाएं देशा सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो ग्रहों की अवधि को दर्शाता है। पश्चिमी ज्योतिष में कुंडली को नेटल चार्ट कहा जाता है। इसमें 12 भाव हाउसेस और 12 राशियों का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी ज्योतिष में ट्रांजिट का उपयोग किया जाता है, जो ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। 7. उपाय और समाधान। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रत्न धारण, मंत्र जाप, दान
और व्रत जैसे उपायों का सुझाव दिया जाता है। इसमें यज्ञ और हवन का भी उपयोग किया जाता है। पश्चिमी ज्योतिष। पश्चिमी ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपाय और जीवन शैली में परिवर्तन का सुझाव दिया जाता है। इसमें आध्यात्मिक उपायों का उल्लेख नहीं है। 8. लोकप्रियता और प्रयोग। वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष भारत और अन्य एशियाई देशों में अधिक लोकप्रिय है। उपयोग व्यक्तिगत जीवन, विवाह, करियर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है। पश्चिमी ज्योतिष। पश्चिमी ज्योतिष यूरोप और अमेरिका में अधिक लोकप्रिय है। उपयोग व्यक्तित्व, विश्लेषण और भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। निष्कर्ष, वैदिक ज्योतिष और पश्चिमी ज्योतिष दोनों ही ग्रहों और नक्षत्रों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके दर्शन, गणना पद्धति और व्याख्या के तरीकों में मौलिक अंतर है। वैदिक ज्योतिष कर्म, सिद्धांत और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है, जबकि पश्चिमी ज्योतिष व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित है। दोनों प्रणालियां अपने अपने तरीके से मनुष्य के जीवन को समझने और सुधारने में मदद करती हैं।